राजस्थान में करीब आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने ही मात देने में जुटे हैं। इनमें से बाड़मेर, नागौर, चूरू और कोटा जैसी प्रमुख सीटें भी शामिल है, जहां पर पार्टी के पुराने नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जो मुश्किल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। 2014 और 2019 में फराटे भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी इस बार राजस्थान के रण में फंसती नजर आ रही है। करीब आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के पुराने और नाराज नेता मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर सीटें गुर्जर और जाट बाहुल्य है और यहाँ 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। शुरू में पार्टी को इस बार भी यहाँ क्लीन स्वीप की उम्मीदें थी, लेकिन मामला अब पेचीदा हो गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने इनमें से अधिकांश सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी कराई है। पिछले 7 दिनों में 5 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनसभा कर चुके हैं। आइए जानते आखिरकार कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर अपने ही बुने जाल में उलझती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बात करते चूरू की। 1999 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। 1999 से 2014 तक यहां से राम सिंह कासवा सांसद थे। 2024 और 2019 में उनके बेटे राहुल कासवा ने यहां से जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने राहुल कासवा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद कासवा यहां से बागी हो गए और कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में उतर गए हैं। कासवा का आरोप है कि उनका टिकट राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की वजह से कटा है। राठौड़ भी इसी इलाके से आते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर सीट से वे हार गए थे। कासवा पूरी लड़ाई को ही किसान बनाम सामंतवाद बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी करवाई है। पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें मोदी की रैली का फायदा मिलेगा, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बागी ऊपर जाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। बात करें नागौर की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जाटलैंड की इस सीट को आरएलडी से गठबंधन कर जीता था, लेकिन इस बार आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब बात करते हैं नागौर से। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जाटलैंड की इस सीट को आरएलपी के गठबंधन से जीता था, लेकिन इस बार आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हनुमान बेनीवाल नागौर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए ज्योति मिर्था को उम्मीदवार बनाया है। मिर्था 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी है और उन्हें करीब 4 लाख वोट मिले थे। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल के मैदान में होने से लड़ाई रोचक हो गई है। नागौर सीट जाट बाहुल्य है और यहाँ की 8 विधानसभा में से 2 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बात करें कोटा सीट की, तो इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला मैदान में है, जो निवर्तमान लोकसभा सांसद है। कांग्रेस ने यहां से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। गुंजल अभी तक भारतीय जनता पार्टी में थे। 2023 में वे कोटा उत्तर सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन कांग्रेस के शांति धारीवाल से हार गए। गुंजल का सीधा निशाना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर है। स्थानीय समीकरण के सहारे गुंजल बिरला को पटखनी देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गुंजन ओम बिरला के तानाशाही रवैये को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काडार को भी साध रहे हैं। गुंजल गुर्जर समुदाय से है, जिनकी आबादी कोटा बूंदी लोकसभा में काफी ज्यादा है। ऐसे में समीकरण अगर उनके पक्ष में बैठता है तो पार्टी के लिए यहाँ मुश्किल बढ़ सकती है। अगर बात करें बाड़मेर की, तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर वर्तमान में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। शुक्रवार को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की। 2019 में बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 3 लाख के अधिक मार्जिन से जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंतरिक कलह की वजह से यह सीट फंसती दिख रही है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में है, तो कांग्रेस ने उमेदवार राम बेनीवाल को उतारा है, जबकि निर्दलीय रविंद्र भाटी भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। भाटी पहले भाजपा में ही थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने शिव से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे बागी हो गए। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी रविंद्र भाटी को साधने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन रविंद्र भाटी को पार्टी के साथ नहीं ले पाए, जिस कारण रविंद्र भाटी की सबसे ज्यादा लहर बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में भी बगावत की आग सुलगी हुई थी, लेकिन पार्टी ने दोनों जगहों पर डैमेज कंट्रोल कर लिया। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ चंद्रबान आख्या ताल ठोक रहे थे, जबकि जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री ने समझा बुझा कर शांत कराया और अपने पक्ष में किया। अब देखना होगा कि जो आधा दर्जन से ज्यादा सीटें राजस्थान में उलझी हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आती है या नहीं आती है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं काम आती है या नहीं आती है, ये तो देखना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।